दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी है और इस तिथि को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद के विचारों तथा दर्शन को जनता, विशेषकर युवाओं को उनके विचारों से अवगत कराने के लिए युवा दिवस मनाया जाता है। 1984 में सरकार ने 12 जनवरी अर्थात विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 1985 से यह दिवस प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विवेकानंद भारतीय चिंतन में राष्ट्रवाद, आध्यात्मवाद तथा मानववाद के प्रमुख विचारक माने जाते हैं, जिन्होंने वैचारिक आधार पर भारत की स्वतंत्रता तथा भारतीयों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी विवेकानंद मुख्य रूप से धर्मोपदेशक और सन्यासी थे, परंतु उनके हृदय में जनता के लिए प्रगाढ़ प्रेम था। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अरविंद उनके महान प्रशंसक थे और तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल आदि ने स्वतंत्रता आंदोलन में उनसे प्रेरणा ग्रहण की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के प्रमुख विचार, चिंतन और उनकी प्रासंगिकता के संबंध में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से जिन विषयों पे हम चर्चा करेंगे उसमें धर्म, दर्शन, स्वतंत्रता, मानववाद, राष्ट्रवाद तथा समाजवाद संबंधी विचार हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो स्वामी विवेकानंद के विचार, चिंतन और प्रासंगिकता से संबंधित। दोस्तों, आधुनिक भारत के महान सन्यासी, दार्शनिक विचारक और प्रचारक, जिन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा और विद्वता से देश में स्वतंत्रता के प्रति ज्योति जगाया, राष्ट्रीय गौरव के प्रति चेतना जागृत किया तथा पाश्चात्य जगत में भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा को स्थापित किया, उनका नाम स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व दो प्रकार से अद्भुत था। किन दो प्रकारों से? पहला ये कि उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी और दूसरा ये कि उनके मन में देश में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक बुराइयों के प्रति गहरी छटपटाहट थी। जिस प्रकार लूथर और काल्विन ने पश्चिमी यूरोप को ओजस्विता प्रदान की थी, उसी प्रकार वही ओज और वैचारिक उच्चता दयानंद और विवेकानंद ने भारतीय वातावरण और जनमानस में पैदा किया था। भारत के महान विचारकों तथा स्वतंत्रता संग्राम के नायकों जैसे अरविंद और सुभाष पर विवेकानंद का गहरा प्रभाव पड़ा था। साथ ही विवेकानंद ने पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों का समन्वय करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल भी हुए। आइए देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी, 39 वर्ष की अवस्था में। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त या नरेन था और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: कर्मयोग, पतंजल के योग सूत्रों की टीका, भारत और उसकी समस्याएं, आधुनिक भारत, जनता जनार्दन के प्रति हमारे कर्तव्य, अधिकारवाद की बुराइयां, जातिवाद का चक्र तथा फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े विचारक और दार्शनिक रहे हैं भारत के। प्रधानतः इनका हम देखेंगे दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन किस प्रकार का था। तो स्वामी विवेकानंद मुख्य रूप से धर्म और दर्शन में रुचि रखने वाले थे और इनके चिंतन का जो मूल है वो वेदांत की शिक्षाएं हैं। वेदांत दर्शन को स्वामी विवेकानंद ने व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद को अद्वैत वेदांत का संदेशवाहक तथा महान समन्वयवादी माना जाता है और विवेकानंद ने वेदांत के आधार पर एक ऐसे दर्शन का विकास करने का प्रयास किया जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जात को बहुमुखी संपूर्णता के स्तर पर पहुंचाना चाहता है। स्वामी विवेकानंद के वेदांत का आधार 3 आधारों पर निर्मित था। उनके वेदांत का जो आधार था वो 3 बिंदुओं पर निर्मित था। पहला ये कि मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है, यानी मानव जो है वो ईश्वर का प्रतिरूप है। दूसरा ये कि जीवन का लक्ष्य ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति करनी है और तीसरा कि समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। जो भी धर्म है उनका अंतिम उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य एक समान है। ये विवेकानंद के वेदांत का आधार रहा है। वेदांत दर्शन के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद ने प्रतिपादित किया
कि वो इस ईश्वर में विश्वास नहीं करता है जो मृत्यु के बाद स्वर्ग में सुख दे सकता है किंतु जीवित व्यक्तियों को रोटी नहीं उपलब्ध करा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने वेदांत दर्शन के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया कि वेदांत उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता है जो मृत्यु के बाद स्वर्ग में सुख दे सकता है किंतु जीवित व्यक्तियों को रोटी नहीं उपलब्ध करा सकता है। उनके अनुसार एक वाक्य में वेदांत का जो आदर्श है वो ये है कि मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना, और उसका संदेश यह है कि यदि तुम व्यक्त ईश्वर रूप में अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते तो उस ईश्वर की उपासना कैसे करोगे जो अव्यक्त और अमूर्त है। वे धर्म को व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों को शक्ति प्रदान करने वाला तत्व मानते थे। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता है वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। अर्थात स्वामी विवेकानंद ने शक्ति और आत्मविश्वास पर बल दिया और उन्होंने कहा कि जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं कर सकता वो उनकी दृष्टि में धर्म नहीं कहा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की तरह सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। उन्होंने धार्मिक मामलों में किसी प्रकार के संकीर्णता और रूढ़िवादिता की निंदा की थी। विवेकानंद जी का स्पष्ट मानना था कि धर्म भारत की नियति के साथ जुड़ा है, पर वे धर्म के विकृत और भ्रष्ट रूप के प्रखर और कटु आलोचक थे। वे धर्म और आध्यात्म की सार्वभौमिकता के पोषक थे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि धर्म भारत के जीवन का आधार है। महत्वपूर्ण कोटेशन है। विवेकानंद का मानना था कि धर्म भारत के जीवन का आधार है और हमारे समाज के पतन का कारण धर्म नहीं बल्कि धर्म में व्याप्त पाखंड, अंधविश्वास, झूठ और अज्ञानता है। कुछ लोग धर्म के नाम पे पाखंड, अंधविश्वास, झूठ फैलाकर इसको बदनाम कर रहे हैं, जबकि हमारे ये समाज के पतन का कारण धर्म नहीं, उसमें व्याप्त कुरीतियां हैं। उनका ये स्पष्ट विचार था कि जब तक लोगों में दुख, दर्द और गरीबी को दूर नहीं किया जाता है तब तक उन्हें धर्म का उपदेश देना व्यर्थ है। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन 1893 में जहां अन्य वक्ता अपने अपने धर्मों के गुणों का बखान कर रहे थे, वहां स्वामी विवेकानंद ने यह अनोखा विचार रखा कि सभी धर्म समान हैं क्योंकि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक समान है। सभी धर्म ईश्वर के प्रति आस्था जगाते हैं। अतः मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए अन्य धर्मावलंबियों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये विचार तत्कालीन समय में बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ी क्रांतिकारी विचार माना जा सकता है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने भारत की गरीबी और बदहाली पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि यह संपूर्ण मानवता के लिए चिंता का विषय है कि अपनी आध्यात्मिक परंपरा की दृष्टि से भारत जितना संपन्न है, भौतिक समृद्धि की दृष्टि से उतना ही विपन्न है, जबकि पश्चिम में इसके उलट स्थिति है। पश्चिम भौतिक रूप से संपन्न है जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से गरीब है। इसलिए भारत को पश्चिम में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु की स्थिति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। विवेकानंद का जो प्रमुख दर्शन रहा है वो मानववाद से संबंधित रहा है। सन्यासी दार्शनिक के नाते उनका मुख्य सरोकार और परम सत्य से था। उन्होंने घोषित किया कि धरती का मानव समुदाय ही ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि कोई ईश्वर की सेवा करना चाहता है तो उसे मानव सेवा करनी चाहिए। विवेकानंद का स्पष्ट मानना था कि मानववाद का आधार मानव सेवा है और यदि कोई ईश्वर की सेवा करना चाहता है तो उसे मानव की सेवा करना चाहिए, तभी ईश्वर की वास्तविक सेवा कही जा सकती है। दीन, दुखी, असहाय और पीड़ित मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इसके संबंध में उन्होंने दरिद्र नारायण की संकल्पना दी। उनके अनुसार दरिद्र या दीन को नारायण मानकर सेवा करने से ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने दीनहीन पीड़ित मानवता के लिए दरिद्र नारायण की संकल्पना की थी और इसी को, दीन दुखियों की सेवा को ही उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना था। विवेकानंद ने इस प्रकार मानववाद के आध्यात्मिक आधार को मान्यता प्रदान की और आध्यात्मिक आधार जो मानववाद का उनका ये था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। हिंदू धर्म में जाति पाति और वर्ण व्यवस्था को अनावश्यक रूप से कठोर बना दिया गया है और उन्होंने सभी प्रकार के सभी व्यक्तियों के आध्यात्मिक समानता की बात की।
तभी संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान और विकास संभव हो सकता है। अस्पृश्यता पर उनके विचार इस प्रकार थे कि विवेकानंद ने अस्पृश्यता का घोर विरोध किया। अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना जो है वो हिंदू समाज के पतनोन्मुखी दौर की कुव्यवस्था है, जिसमें समाज के एक बड़े हिस्से को नीच जाति मानकर सवर्ण हिंदुओं के शरीर या उनकी वस्तुओं को छूने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उन्हें सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाब आदि पर भोजन आदि से वंचित किया गया था। यहाँ यही तक नहीं बल्कि उन्हें भगवान के मंदिर में भी प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता और रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार किया और कहा कि क्या हमारा ईश्वर इतना तुच्छ और हीन हो गया है कि किसी के छूने से अपवित्र हो जाएगा। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा दोष उनकी नज़र में था। शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही जोर दिया। उनका मानना था कि भारत की दयनीय स्थिति का मूल कारण शिक्षा की कमी है। अशिक्षा या शिक्षा की कमी भारत की दयनीय स्थिति का मूल कारण है। उन्होंने समाज के सभी व्यक्तियों को शिक्षा तथा ज्ञानार्जन के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि यदि ब्राह्मण अपने आप को बहुत मेधावी समझता है और शूद्र को जड़ बुद्धि मानता है तो शूद्रों के लिए शिक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, और यदि ब्राह्मण के लिए एक शिक्षक की जरूरत है तो शूद्र के लिए 10 शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो जन्म से ही कमजोर है उसके लिए शिक्षा की और अधिक व्यवस्था की जानी चाहिए। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके मूल में कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। विवेकानंद जी का मानना था कि जिस प्रकार से संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है उसी प्रकार हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है और अन्य सभी तत्व उसी में केंद्रित हुआ करते हैं। इसी प्रकार भारत का तत्व उन्होंने धर्म को माना था। धर्म राष्ट्र के जीवन का आधार है और सामाजिक मतांतर और पुरानी पोंगापंथियां धर्म नहीं है। सभी सुधार धर्म के माध्यम से किए जाने चाहिए क्योंकि धर्म भारत राष्ट्र के जीवन का आधार है। उन्होंने देशवासियों से कहा, निर्भीक बनो, साहसी बनो और इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्भीक बनो, साहसी बनो और इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो। उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। भारतीय मेरा जीवन है और भारत का कल्याण ही मेरा कल्याण है। ये उनके राष्ट्रवाद का मूल आधार था। विवेकानंद ने इस प्रकार से राष्ट्रवाद को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के संबंध में विचार स्वामी विवेकानंद के देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। यानी विश्व की जो अंतिम खोज है या अंतिम उद्देश्य है वह स्वतंत्रता की खोज करना है। उनके अनुसार जीवन में सुख और समृद्धि की शर्त चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार, चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता ही जीवन में सुख और समृद्धि की पहली शर्त है। जिस क्षेत्र में यह स्वतंत्रता नहीं है उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन निश्चित है। उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात की और कहा कि संसार से नाता तोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज नहीं की जा सकती है। जैसे पीड़ित मानवता से मुंह मोड़कर ईश्वर की सेवा नहीं की जा सकती है, वैसे ही पराधीन देश की स्वतंत्रता की चिंता छोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता की तलाश करना व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की बात की। उसके बाद ही आध्यात्मिक स्वतंत्रता की प्राप्ति की जा सकती है कि जब राष्ट्र स्वतंत्र हो उसके बाद ही राष्ट्र के आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात कही जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने समाजवाद के संबंध में भी अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। स्वामी विवेकानंद ने समाजवाद में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए इसकी संकल्पना को अपने ढंग से विकसित और परिभाषित किया है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी कुछ नहीं से अच्छी है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है स्वामी विवेकानंद का समाजवाद पर। उन्होंने जब कहा था कि मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूँ कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी कुछ नहीं से बेहतर है।
भारत की निर्धनता के प्रति उनके मन में चिंता थी, उसने उन्हें समाजवाद की ओर आकर्षित किया। भारत की निर्धनता और दीन दशा ने ही स्वामी विवेकानंद को समाजवाद की ओर आकर्षित किया। समाजवाद अर्थव्यवस्था में वितरण की एक नई व्यवस्था की प्राप्ति के लिए संकल्पित है, उनका मानना था। समाजवाद के अंतर्गत उन्होंने समान अवसर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी अवसर की समानता उनके समाजवाद का मूल उद्देश्य है। यदि प्रकृति से असमानता है तो भी सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, बल्कि दुर्बलों को सबलों से अधिक अवसर और सुविधाएं दी जानी चाहिए। ये इस संबंध में देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद का जो समाजवाद की धारणा है वो बहुत ही क्रांतिकारी है, और इससे उन्होंने यह संकल्पित किया कि जो दीनहीन, दलित तथा गरीब लोग हैं उनको और सुविधाएं तथा अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आदर्श समाजवादी समाज में किसी के आर्थिक शोषण की कोई गुंजाइश नहीं होगी। समाजवाद को उन्होंने आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लाने की बात कही थी। अंत में विवेकानंद ने वेदांत दर्शन के माध्यम से संपूर्ण मानवता के कल्याण का संदेश दिया और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग न लेकर भी स्वतंत्रता तथा राष्ट्रवाद का वैचारिक आधार तैयार किया तथा भारतीयों के उन्नति और विकास के लिए आत्मिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। स्वामी विवेकानंद को एक प्रकार से महर्षि अरविंद, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस तथा गांधी के कार्य और चिंतन की आधारभूमि तैयार करने का भी काम किया। यानी स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर महर्षि अरविंद, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि ने अपने विचार चिंतन को स्वाधीनता आंदोलन के समय प्रयोग किया। तो दोस्तों, ये था 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस, यानी भारत में जो मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस है उसके संबंध में, उसके उपलक्ष्य में महत्वपूर्ण वीडियो। यह वीडियो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ साथ जो समाजशास्त्र है उसके लिए अथवा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन और विचारकों की श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।